नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप जुड़ गए हैं खबर आसनसोल के साथ। कुदरत अपना कहर बरपा चुका, लेकिन उससे अब भी पूरा सिर पार कर सिसक रहा है। अब भी लोग बिखरे पड़े, लुटी हुई जिंदगी में अपने आशियाने को समेटने में लगे। अब भी लोग परेशान हैं और उनकी इसी परेशानी को आज हम आपको दिखाएंगे और उनकी आवाज़ हम प्रशासन तक पहुंचाएंगे। और इसी कोशिश में पिछले 2 दिनों से खबर आसनसोल की टीम लगातार बनपुर के उन इलाकों का दौरा कर रही है जहां बर्बादी हुआ, जहां के हालात बहुत ख़राब, जहां के लोग परेशान हैं। हमारी ये कोशिश है कि हम उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएं और उन्हें दिखाएं कि किस तरह से उनकी आवाम परेशान है, किस तरह से उनकी आवाम को आज उनकी ज़रूरत है। क्योंकि हम मानते हैं कि किसी भी मुसीबत के वक्त सहाफ़ियों का कैमरा नेताओं के दौरे पर नहीं बल्कि आवाम की मुसीबत पर होनी चाहिए, और यही हमारा असल मकसद होता है। आज जो हम आपको यहाँ से जो तस्वीरें दिखाएंगे, लोगों की जो चेहरे दिखाएंगे, उनकी आंखों में जो दर्द आपको दिखाएंगे, यकीन मानिए उसे दिखाना हमारे लिए उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल आपका देख पाना। वो चेहरे ऐसे हैं, वो चेहरे सवाल करते हैं, वो चेहरे इंसाफ मांगते हैं, वो चेहरे कहते हैं कि हमें मुआवजा मिले, हमारे लिए कुछ किया जाए, हम परेशान हैं। और आज उन्हीं तस्वीरों को हम आपको दिखाएं। आइए कुदरत का तांडव आपको दिखाते हैं कि किस तरह की तबाही, किस तरह की बर्बादी और किस तरह की बेबसी का आलम है। इसका ऊपर आके ये हो गया, इनसे बात कर लेते हैं। का नीचे सब कुछ खत्म। बाहर भी पुल के पास जो फेंका हुआ है सब सामान पेट्रोल में। हाँ, हम लोग का पूरा घर में पानी डूब गया। हम लोग का तो कुछ नहीं रह गया, हम तो पूरा ही डूब गया था पानी। सामान कुछ सामान भी पूरा बक्सा का जितना सामान, रजाई, कंबल, हर चीज बर्बाद हो गया। पलंग सब डूब गया। सब खाना पीना भी थोड़ा बहुत बर्बाद हुआ है, थोड़ा बहुत बचा है। मांग का पहन रहे हम लोग कपड़ा लगता। हाँ, मांग का पहन रहे। ऐसा अवस्था हो गया। बोलिए। जो डॉक्यूमेंट सब है सबको तो बताना जरूरी है। अभी जैसे दुनिया चला बिना डॉक्यूमेंट का सब डूब गया। शौकेस उकेस कपड़ा लगता सब बच्चा लोग का सब चीज सब हो गया बर्बाद। हम लोग का क्या बचा? कुछ भी नहीं, खाली खाने पीने का बस सब चीज तो चौपट होके रह गया। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? वही करते हैं, हेल्परी का काम करते हैं, सिंगाड़ा समोसा यही सब बनाते हैं। तो क्या लग रहा है कि अब वैसा फिर से पहले जैसा हो पाएगा? कहाँ हो पाएगा? अभी तो काम ही नहीं कर रहे। 2-3 महीना से तो बैठे हुए थे, काम कहाँ हो रहा? बैठे हुए हैं काम उनसे 2-3 महीना से। अब बाढ़ आया था तो पानी इतना था, सामान तो कुछ बचबे नहीं किया। तो किसी की तरफ से कोई सहायता मिला? कुछ भी नहीं मिला, अभी कुछ भी नहीं हम लोग को मिला है। अगल बगल वाला आदमी लोग खाना दिया था भले। कितना नंबर वार्ड है ये? कितना नंबर वार्ड है? 80 नंबर वार्ड है। क्या नुकसान हो गया बारिश के पानी में? बारिश का पानी में तो सब है, कुछ नुकसान हो गया आदमी का। घर का तो ऐसा आदमी का जो सोने का बिस्तर है, ना पहनने का कपड़ा है, ना खाने का सामान है, कुछ नहीं बचा है। सब डूब गया। घर पर में कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं बचा है। कोई सहायता मिला किसी की तरफ से अब तक? कोई सहायता नहीं मिला है।
हम लोग का कोई सहायता नहीं है, कोई नहीं होगा। पानी में गिर का हाथ भी टूट गया। हाँ, उतना पानी कीचड़ था, पूरा हाथ टूट गया। क्या करें हम लोग? हम खाने का ही नहीं बचा, चावल नहीं, आटा नहीं, सब भींग का तर हो गया। सब में खाली काला काला कादू। हमारे एक भी चीज़ नहीं बचा, हर चीज़ नुकसान हुआ। गद्दा, रजाई, सब कुछ, पैसे भी बह गए, ज्वेलरी भी सब इधर उधर हो गया। खाना पीना सब कुछ नुकसान हो गया। चावल पूरा बह गया, एक बोरिया चावल, आटा, हर चीज़ बह गया। अभी दूसरे के घर से खाना आ रहा है हमारा, दूसरे के घर से आ रहा है। और प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं, प्रशासन की तरफ से कुछ भी, कोई तो आया ही नहीं हेल्प के लिए। यहाँ तो अभी तक किसी ने, बस फर्स्ट आप ही आ रहे हो, किसी ने आया नहीं हेल्प के लिए कि कोई हेल्प करा। जिस दिन से बारिश हुई अब तक कोई भी नहीं आया हेल्प, कोई मदद नहीं, कोई हेल्प नहीं मिला। कौन सा एरिया पड़ता है ये अहमदनगर। काउंसिलर कौन है? बनपुर बस स्टैंड, अहमदनगर। यहाँ काउंसिलर क्या अभी नया बनी है? काउंसिलर नहीं है, सब पानी में तैर रहा था। ये बोलो, हर चीज पानी में तैर रहा था, कुछ भी एक चीज नहीं बचा हमारा। सारा पहनने तक का कपड़ा नहीं था, दूसरों से लेकर के कपड़ा, ढांचा रखा हुआ है, सिर्फ ढांचा रखा हुआ है और कुछ नहीं बचा है। सब तो खराब हो गए, सब डूब, सब बेकार, एकदम जाम हो गया, पूरा पानी में लवलव था। फ्रिज भी 3 घर में सब लोगों का है, सब तैर रहा था। हम लोग जान कैसे बचाएं? ऊपर वाला रूम में का लोग का है, उन लोग में आके जान बचाएं। बाकी सारा सब कुछ बर्बाद हो गया। छोटा घर है, उस पर इतना पानी, आधा पानी। देखिए इतना पानी मेरे घर में, इतना पानी रुका था। तो क्या कुछ नुकसान भी हुआ है? बहुत नुकसान हुआ, पूरा कपड़ा लत्ता, राशन पानी, खाने का नहीं। गरीब आदमी हम लोग। क्या काम करते हैं? हालात से पहचान है हम लोग। क्या काम करते हैं आप? आपके हस्बैंड क्या काम? मेरे हस्बैंड तो रोज मजदूरी वाला काम करते हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ, तो पढ़ाना है, मिलता है कि हम लोग उसमें बनाए। अच्छा, ये आए दिन बारिश चली आती है, पानी चला आता है? हमेशा पानी आता है, हमेशा इसी तरह का नुकसान होता है। नाला बना इसलिए कि पानी हम लोग को आराम मिलेगा। उसमें तो इतना तकलीफ हो गया नाला में हम लोग को। नाला की वजह से ही तकलीफ? हाँ, नाला की वजह से हम लोग को तकलीफ है। परेशानी क्या? हम लोग को रात में सोए थे, सुबह में भोर में हम लोग का एक बार घर में पूरा चौकी में पानी भर गया। पूरा रजाई, कम्बल, अलमारी, सब पूरा अलमारी तक खराब हो गया। देखिए पूरा कंकड़ बहुत, रजाई, कंबल सब बाहर में, ऊपर में गद्दा, पूरा कपड़ा सब बर्बाद। खाना 4 रोज का खाना नहीं बना। गैस सिलेंडर, देखिए खाता पूरा बहुत खूब सुखार, एक बैग का खाता सब पूरा पैसा। क्या काम करते हैं आपके हस्बैंड? हम लोग आदमी फुटपाथ पर, बाबू गरीब आदमी फुटपाथ पर कपड़ा बेचते हैं। कपड़ा बेचते हैं? एगो मियां, एगो बीबी, बाल बच्चा। घर में कपड़ा भी था क्या आपका? घर में कपड़ा लत्ता सब बर्बाद, सब बर्बाद। हाँ, सब बर्बाद, सब डूब गया। कपड़ा लत्ता, रजाई, कम्बल, बर्तन तलक सब बदली करेंगे खाना पकाने का। अभी तो एगो लिया, चौकी हम लोग को डूब गया था, पूरा चौकी डूब गया, पूरा घर चौकी उकी, वो भी घर, उसका गद्दा उद्दा सब ऊपर फेंक दिया, वो भी गया। एक बार रूम में आओ ना, एक बार रूम में छत पर पूरा गद्दा फट के कपड़ा हम लोग भागा दूसरा घर में, सब कपड़ा लत्ता सूख रहा बाहर। ये कपड़ा क्या बेचने वाला है? ये सब हाँ, नया कपड़ा बिक्री करने वाला सब बर्बाद है। पूरा इसका गद्दा बच्चा लेके भागे, छत्ता पर गद्दा फट गया। ये सब कपड़ा बर्बाद हो चुका? हाँ, सब पानी अब तक गीला। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि मैं अब खड़ी हूँ तो पानी अभी भी मेरे पैर में लग रहा है। ये घर अभी भी गीला है और ये बता रहे हैं कि इनका ये जो बिजनेस है, ये जो काम करते हैं, ये माल उठाकर लाए थे जो बिकने से पहले ही बर्बाद हो चुका है। ये मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इनका माल इसी पानी में, ये जमीन बहुत, ये फर्श गीला है और इसी गीली फर्श पर ये इनका सामान ऐसे बिखरा पड़ा है। देखिए अभी 3 लाख रुपए का माल ढुका अभी। सब ये सब जो था सब कार्टून में था, सब बेकार हो गया। कार्टून फट गया, मतलब उसमें पूरा ये क्या घर में मतलब पानी पूरा अंदर आ गया था? हाँ, ये पानी पूरा देख रहे हैं। ये क्या है? ये खिड़की का दाग देख रहे हैं, इसका मशीन है। ये क्या है? ये ठीक है। अभी पता नहीं, उसका मोटर खोल के ऊपर रखे, अभी चला कर देखे नहीं क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। ये कार्टून में भरा हुआ रहता है, ऐसे गोल गोल पीस करके निकलता है। तो अब तो ये तो पूरा देख रहे हैं, आग से पूरा खत्म हो गया, नुकसान पूरा नुकसान। 3 लाख नुकसान हुआ है। तो ये अभी जस्ट 3 लाख का माल ही परसों उतरा था, तो इनमें से कुछ माल बच पाए हैं, बाकी तो लॉस हो गया सब। ये काफ़ी नुकसान हुआ है, जिनमें हम लोग मदद करने के लिए आए थे, मगर तब तक में माल भीग चुका था। और ये एक बार माल भीग जाने के बाद उसमें जंग लग जाती है, जिसकी वजह से ये माल बेकार जाता है, वो सब चल जाएगा।
बहू का घर है, मैके गई हुई है, ये हाल है। सारी कहानी खत्म हो गई सब बाबू। बाबू आप देखा सरकार कर रहा है इतना क्या तो बर्बाद नुकसान आ हुआ गया है ऐसा आपका? क्या नुकसान हुआ? पूरा घर नुकसान हो गया, कागज पत्थर सब कुछ नुकसान हो गया, बचा ही नहीं है कुछ जो आदमी बोलेगा। आदमी क्या सारा चीज कागज पत्थर कुछ ऑटो चलाते हैं ऑटो, तो घर में कुछ भी नहीं है। कहाँ अपना घर देखा, सब हम ही लोग का घर है। देखो घर का हालत, इधर देखिए पूरा घर का हालत जब देखिए। क्या करेगा सरकार कर रहा का बोलिए ला के दीजिए तो पूरा घर कितना नुकसान हो गया? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड लेबर में काम करते हैं। सब साफ हो गया, सुबह आना चाहिए। क्या दिख रहा है तुम्हें बताइए? थोड़ा वीडियो पहले बाहर का ले लेना सब पूरा क्या सब अंदर में पड़ा हुआ सामान ऐसे पूरा पड़ा हुआ, कुछ नहीं इधर सारा डूबा हुआ था ऐसे, पूरा सब डूबा हुआ था, पूरा गाड़ी कोई स्टार्ट नहीं हो रहा। अभी सारा सामान पड़ा हुआ, बिखरा पड़ा हुआ सारा। क्या नुकसान हुआ है भैया? नुकसान बहुत कुछ हो गया है, जैसे कि हमारा लैपटॉप, फ्रिज, मोबाइल, टीवी, पलंग भी टूट गया है, जितना डॉक्यूमेंट्स था सारा चला गया। और ये गाड़ियाँ सब सही है? गाड़ी सब स्टार्ट ही नहीं। पानी का लेवल इतना था आपका, इस लेवल का। ये देखिए घर का सारा हाल अभी तक साफ नहीं हो पाई है, देख लीजिए सब टूट गया, पलंग वलंग सारा इधर भी। ये पूरा है ना, ये पूरा डूबा हुआ था, ये सारा कुछ तहस नहस हो गया। एलसीडी सब डूब गया, टीवी इधर सब डूब गया। एलसीडी यहाँ रखा हुआ है, सब डूब गया था, पानी का जगह रहता है। क्या नुकसान हुआ है भैया ये बारिश की वजह से? सब मेरे घर का टोटल डॉक्यूमेंट, एक कागज ले जाने का मौका नहीं दिया गया, मैंने जान बच गया, बहुत बड़ा बात है। तो जब जिस वक्त घर पे पानी ढुका था उस वक्त कहाँ थे आप लोग? हम लोग घर में ही थे, हम लोग को तो हमेशा का आदत है, हमेशा पानी ही आता। बहुत बार हम लोग बोला गया, यहाँ का एमएलए को बहुत बार बोला, पानी तो आता उस हिसाब से बंद घेरा हुआ है, इससे हद से ज़्यादा नहीं जा सकता हम लोग का। मगर हम लोग को भी उम्मीद नहीं था कि इतना बजे आएगा। रात को ऐसा टाइम में आया कि हम लोग सोए हुए थे, करीब 5 बजे के करीब आया पानी। इतना स्पीड में पानी आया, हम लोग को मौका नहीं दिया गया कि कोई सामान को बाहर निकाल सके। कुछ नहीं बचा सके, खाली बच्चे को लेकर ऊपर भाग गए, तब तक ये एलसीडी में डूब गया पानी, और सब डूब गया, एक कागज ले जाने नहीं सके, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बचा मेरा। क्या काम करते हैं आप? हम लोग तो अभी कैसे घर का काम, मैंने काम तो करते हैं, आपका काम नौकरी करते हैं, हाँ। कहीं दुकान पे करते हैं अपना कंपनी की तरफ से। अच्छा। सप्लाई का काम करते हैं। रोज से ज्यादा आगे देखिए सारा, ये घर का देखिए सारा तहस नहस हो गया, करंट पूरा इसमें नहीं आ रहा है, तो लाइट जल रहा कि नहीं रहा है, देखिए लाइट जल रहा कि नहीं, लाइट नहीं, करंट नहीं, इसमें पूरा बर्बाद हो गया। देखा तो मोबाइल से दाग भी यहाँ तक सारा डूब गया, सारा कम्बल उम्बल सब तो सामान तो फेंकना पड़ गया, वो सब फेंक दिए ना। कैसे सब ठीक करेगा को तो ही समझ में नहीं आ रहा, सुखाएगा कैसे? हाँ कोई बात नहीं, तो यही तो दिखाना है। नुकसान हुआ आंटी? मेरे तो पूरे नुकसान हो गया, सब चीज, अनाज पानी, कपड़ा लत्ता, गहना की तो सब बर्बाद हो गया, पैसा कौड़ी सब, पैसा भी बर्बाद हो सब कम से कम 20,000 रुपये तक सब बर्बाद हो गया। गया? ये कितने देर तक पानी था घर में? पानी मोटा मोटी 5 बजे से लेकर 2 बजे तक था। तो कैसे आप लोग थे घर पे? वही पलंग पे चढ़ के थे, इतना पलंग पे मेरा इतना पानी था। अभी नहीं है। कौन सा एरिया पड़ता है आपका? शास्त्री नगर है।
अच्छा, ये हमेशा ऐसा होता है या ये साइक्लोन की वजह से ज़्यादा ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, इतना पहले नहीं होता था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा हुआ है। पहले आता था। आसपास कोई नाला किसी? हाँ, ड्रेन है। ये पूरा बर्बाद हो गया। ये कौन सा इलाका पड़ता है आपका? शास्त्री नगर का। कितना नंबर वार्ड है? कितना नंबर वार्ड है? 77। और क्या नुकसान हुआ है? पूरा सब चीज़ मेरा नुकसान हो गया। टीवी, फ्रिज, इन्वर्टर, सब सारा चीज़, पानी पीने वाला घाट, सारा चीज़ मेरा बर्बाद हो गया। मशीन सब देखिए चलको ऊपर में सब दहा था कि कपड़ा लत्ता सारा अलमारी तलमारी। कितने देर तक पानी घर में था? पानी तो बहुत देरी तक था, सुबह से लेकर शाम तक। ये हमेशा ऐसा होता है या इस बार ही ऐसा? नहीं, इस बार हुआ, हमेशा नहीं होता रहा। हम लोग 50 साल से रह रहे, कभी कुछ नहीं ऐसा हुआ। लेकिन इस बार हम लोग को एकदम बर्बाद कर दिया। घर का कागज पत्ता जमीन सब सड़ गया, सब मतलब। कोई सहायता किसी की तरफ से? कोई सहायता भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। कौन सा इलाका पड़ता है ये शास्त्री नगर बनपुर है। वार्ड नंबर आपका 71 में भी। क्या नुकसान हुआ है आपका? ये वाल गिरने की वजह से मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स, घर का जितना मम्मी का गहना वहना था वो सारा गया है, और काफ़ी जितना मेरा कपड़ा था वो सारा दह गया है। ये वाल गिरने की वजह से यहाँ से पानी आया, खिड़की की वजह से ओवरफ्लो हुआ, जिसके वजह से हम लोग वहाँ वो जो प्लास्टिक लगाया हुआ है पूरा फैमिली वहाँ पे जाके हम लोग रुके हुए थे। उसके वजह से यहाँ पूरा पानी, मतलब ये लेवल में पानी था, यहाँ पे खड़ा होने से ये लेवल में पानी था। पानी का जो स्पीड था काफ़ी ज़्यादा था, जो कि सारा सामान यहाँ रखा हुआ था। ये हमारा घर का सबसे ऊंचा प्लेस है, तो यहाँ से सारा सामान बहकर इधर ये ड्रेन का थ्रू नाला में पूरा चलेगा। तो कुछ बचा सामान घर का या सब बर्बाद हो चुका है? नहीं, फिलहाल अप्रोक्स मेरा डॉक्यूमेंट्स जितना था, मेरा पढ़ाई का रिजल्ट B.Ed का, MA का सारा चला गया है। डॉक्यूमेंट्स आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड सारा कुछ चला गया है। अच्छा, ये जो वॉल गिरा इसके लेकर के कुछ सहायता कुछ? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, एप्लीकेशन लिख कर देने के लिए बोला गया है। अच्छा, वो मैं अभी रेडी कर रहा हूँ, वो अभी 3 बजे तक फिलअप करके मुझे देना है। किसके पास सबमिट करना है? आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, चेयरमैन सर को देना है। साइनिंग घोष भी आ रही है, ऐसा बोला जा रहा है। 3 बजे तक मुआयना करने देखते हैं, वो एप्लीकेशन लेके उनको दिया जाएगा, उसके बाद देखते हैं। आटा उटा देखता है सब खाली कर करके, मतलब 7-8 कुंटल आटा मेरा। कौन सा एरिया पड़ता है ये? करीमनगर पड़ता है। वार्ड नंबर 76। क्या नुकसान हुआ आपका? आटा वगैरह सब, जितना ग्राहक सारा सब गेहूँ आटा है। कितने तक का नुकसान हुआ? मोटा मोटी कम से कम 6-7 हज़ार रुपये का। ये मशीन जो सब था ये सब? हाँ, ये तो मान लीजिए कल तो फिर खोल के काम हम कराया, इसमें 4,000 रुपये का। न सिर्फ कच्ची दीवारों, कच्चे छतों और कच्ची पक्कों को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि बड़ी बड़ी इमारतों का भी वही हाल। हम सोच रहे हैं कि सिर्फ कच्चे घरों में रहने वाले लोगों का नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजाद नगर का एक ऐसा घर जो कि है तो बहुत आलिशान, लेकिन इसमें बर्बादी का मंजर आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बर्बादी का आलम। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ नुकसान हुआ है। ये इनकी फ्रिज खराब पड़ी है, और ये सिर्फ सामान का नुकसान नहीं हुआ, यहाँ पर तालीम का नुकसान हुआ। मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए ये किस तरह से ये किताबें, मोटी मोटी ये किताबें, ये जो ये बता रहे हैं इस घर के लोग कि ये किताबें बर्बाद हो चुकी है, भीग चुकी है। अब देखिए ये सब किस तरह से। आइए हम इनके घर के ही लोगों से बात करेंगे कि आखिर किस तरह से इन्होंने इस परेशानी का सामना किया है, किस तरह से ये किस तरह जितना हम लोग बचा सके अब उतना बचा लिए, जो नहीं बचा वो हम लोग का सब तो बर्बाद। पानी घर में आ गया था क्या? पानी 1.5 फुट घर में था, पूरा 1.5 फुट। कितने देर तक? और मोहल्ला के जितने भी आदमी थे हम लोग कोशिश किए, पकड़ के लाके यहाँ पे रेस्क्यू करके हम लोग लेके आए, बचाने का बारिश किए, पानी इतना हम लोग से बचा। अब जितना नहीं बचा सब भीग गया हम लोग का बुक, हम लोग पढ़ने का सब। छोटे छोटे बच्चे थे, उनको कांधे पे उठा कर लेकर आए हम लोग, और लाकर इसमें भी जब बारिश आ गया तो हम लोग ये सीढ़ी के ऊपर इसको रेस्क्यू करके बचाए। सीढ़ी पे, छत पे बच्चे भीग रहे थे ओपन छत पे। जैसा कि हम लोग दौरे पे निकले थे ग्राउंड रिपोर्ट के लिए कि आखिर साइक्लोन के बाद अवाम का क्या हाल है, और उसी रिपोर्ट को जब हम लोग लेने बनपुर आज़ाद नगर पहुंचे तो यहाँ की हालत कुछ खस्ता हाल ही दिखी, जिसकी वजह कर अवाम काफ़ी परेशान नजर आए। और ठीक उसी के बाद यहाँ के सियासी रहनुमा भी दौरे पर निकले और हमारी मुलाकात उनसे हुई। तो हमने सोचा क्यों ना उनकी भी बात आप तक पहुँचाई जाए। आखिर जो अवाम उनसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं, तो आखिर उन्होंने क्या तैयारी करके रखी है इसके लिए, आइए उनसे भी जान लेते हैं।
सर ये जो साइक्लोन आया इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई है, और चूँकि आप यहाँ के लोकल काउंसलर रह चुके हैं, MLA रह चुके हैं इससे पहले आप, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे जो हालत इतना ख़राब है तो इसके लिए आपने क्या तैयारी की है? आगे क्या ये इसी तरह रहेगा? गुलाब साइक्लोन से सिर्फ हमारे एरिया में नहीं बल्कि हर एरिया में, चाहे आसनसोल हो, रानीगंज हो, जमुरिया हो, सभी जगह पर नुकसान हुआ है। और ख़ास करके हम ये कहेंगे कि हमारा जो वार्ड ये 83 नंबर है, 83 नंबर वार्ड में जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इसका नाम है शेर अली रोड। काफ़ी दिनों से ये जर्जर हालत में है, लेकिन ये करीब 12.5 लाख रुपए का सेंक्शन ऑलरेडी हो चुका है, जो कुछ दिन के बाद इसमें हाथ लगेगा। लेकिन ये जो गुलाब साइक्लोन जो आया है उससे और इस रोड का हालत खराब है। जी वो दिखा। अभी जो हम लोग देख रहे हैं पुल से, इसमें जो हमारे फादर यहाँ पे एक ब्रिज बनाए थे, उस ब्रिज का पोजीशन बहुत ही ख़राब है। इसके लिए आप यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं हमारे चेयरमैन चटर्जी साहब, हम उनसे बात करेंगे। और इसका ये जो ब्रिज है, क्योंकि रोड तो ऑलरेडी सेंक्शन हो चुका है, लेकिन ब्रिज का जो पोजीशन है, ब्रिज का जो पोजीशन है वो सेंक्शन नहीं हुआ, इसलिए ये तो 2 दिन की बात है। तो अब लगता है कि ब्रिज को भी बनवाना पड़ेगा, तो इसके लिए बात करेंगे ताकि मतलब इंक्लूडिंग इसको करके और एक साथ इसको। तो यहाँ के लोग आपसे ये उम्मीद रख सकते हैं कि ये काम सब पहले किया जाएगा? सबसे पहले ऑलरेडी सेंक्शन हो चुका है, हम दिखा सकते हैं, हमारे पास में व्हाट्सएप ऑलरेडी आ चुका है। हाँ, हमारे पास में ऑलरेडी सेंक्शन का व्हाट्सएप भी आ चुका है। तो कोशिश हम लोग का रहेगा कि जल्द से जल्द काम हो। ये सेंक्शन का है 83 नंबर वार्ड। इधर दिखाइए, इधर इसमें दिखाइए। বিরিয়ানি নাম আসলেই মুখে জল এসে যায়, আর শিল্পাঞ্চলে বেস্ট বিরিয়ানি মানে আরসালান, কিং অফ বিরিয়ানি। মোর ইয়াম্মি এন্ড মোর হাইজেনিক বিরিয়ানি, আরসালানের বিরিয়ানি। আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়, তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মাটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, बस्ती बाजार, आसनसोल। क्या आपको विदेश में पढ़ाई करनी है? अपने भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं? तो फिर चिंता फिक्र को छोड़ आज ही आए लीव अब्रॉड। जी हाँ, लीव अब्रॉड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विस, जहाँ आपको विदेशों में पढ़ाई करने के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में सर्विस दी जाएगी। हम आपको विदेशों के अध्ययन की हर बात बारीकी से समझाएंगे, कैरियर और पाठ्यक्रम के उचित परामर्श देंगे। विदेश के लगभग 10 देशों में स्थित स्कूल कॉलेजों में नामांकन करवाएं, जिनमें कनाडा प्रमुख है। आपके रहने का बंदोबस्त भी लीव एब्रोड करेगी, साथ ही वीजा की व्यवस्था भी लीव एब्रोड करेगी। अपने साथ अपने शहर का भी नाम रोशन करें। अब विदेश में पढ़ाई करने के लिए बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, घर के पास ही पाएं हर सुविधा, वो भी बिल्कुल फ्री एडवाइस विद हेल्प। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें लीव एब्रोड, NBF टावर अपोजिट चित्रा पेट्रोल पंप, आसनसोल। कॉल करें 7063684907 या 7384602176 पर। समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ OT में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है,
जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में मां के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नोच लेमिनार फ्लोर के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर, अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, GT रोड, आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। ठीक है चलो। है ना ये एरिया, हमीद अहमदनगर है ना, अहमदनगर तो बोल दीजिए। भावा चाहिए कुछ नहीं। इसका पिक्चर ले लिए थे। हाँ, इसका बाउंड्री के लिए। हाँ, इसका बाउंड्री, इसका बाउंड्री सब। उसके बारे में चलता है। आप लोग बाउंड्री के पीछे जो नुकसान हुआ इसको थोड़ा ये सब ऊपर में सब सब फट गया। तेल लगाया है नाव के चारों सब इतना रखला ठाकुर का ऊपर पानी लाइक नहीं প্লিজ থেকে আমি সমস্ত আমাদের সব চলে গেছে, যে রুচি এগুলো সব আমাদের। कुछ नहीं है। দোকানটার সামনেই আছে, যদি যাবেন তাহলে যেতে পারে, আসতে পারেন। क्या नुकसान हो गया बारिश की वजह से? सभी नुकसान हुआ। नया नया सोफ़ा बना हुआ था, 20-22 हज़ार रुपये का सोफ़ा बर्बाद हो गया। सब मेरा सऊदी का दरी कम्बल सब बर्बाद हो गया। जो धोना हुआ धोया, नहीं बाकी सब फेंक दिए। कौन सा एरिया पड़ता है ये अहमदनगर है। हाँ। गली में घर होंगे तो चाहिए। ये क्या, ये जो पानी घुसा घर में, इसके लिए क्या मतलब हमेशा घुस जाता है? हमेशा हमेशा हर बरसात में ही घुसता है। क्यों? मालूम नहीं, इतना मैंने आता है पानी, हाथों तक पानी आता है, मैंने उम्र तक पानी नहीं आता है। मैंने आदमी घुस जाएगा पानी में, डूब जाएगा, उसके लिए पानी नहीं होता ऐसा पानी। बैठ करके किसी तरह अभी बचा खाना पीना कैसे हो रहा है? बस दीदी है थोड़ा सा भेज दे रही है, तो उन्हीं का इससे चल रहा है खाना पीना।
रुपया पड़ो सर। নিজের বাড়ি নয় দাদা, নিজেরও বাড়ি না, তোমার দাদার নিজের বাড়ি আছে বা কিছু মানে একটা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, আমি আশ্রয়তে হয়ে আছি। জলের লেভেল পুরো জানলা পর্যন্ত जलेर लेवल उठे गए। भी मिल जाए तो ठीक है, नहीं वो भी नहीं कोई दिख रहा है। और क्या सब कुछ तो बर्बाद है। बच्चे का खाने के लिए दूध हम लोग ऊपर तक पानी चला गया तक नहीं बचा है खाने वाला दूध का। हम लोग तो पाउडर वाला उस दिन पैकेट वाला दूध तक नहीं मिला था पूरे मार्केट में। बच्चों को तो दूसरे के यहाँ भेजे थे खाने पीने के लिए। এরকম জল আমরা পেলাম, মানে বন্যার মতো জল আমরা ভাবতে পারিনি, এরকম আমরা কোনো সুযোগই পাইনি। হ্যাঁ, আসুন দেখুন ওই টিভি, ফ্রিজ, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ইন্ডাকশন সমস্ত কিছু, জামা কাপড়, এতদূর জল একদম গলা অবধি জল। ওই জলে আমরা কিচ্ছু নাই, যা মানে খাবার দাবার সব কিছু, সব চাল ফল সব কিচ্ছু নাই। ঠিক আছে, তো আমার এটা নিজের বাড়ি না দাদা। আচ্ছা, এটা আমি আমাকে আশ্রয় দিতে বলতে থাকুন ভাড়া হিসাবে, এবার ভাড়া দিতে গেলে লোককে সেটা আমার ক্ষমতা নেই। ঠিক দেখলে তো? হ্যাঁ ঠিক আছে, কত ক্ষতি হয়েছে সব জি। सभी पिछली सब जमा कपड़े काची ये सब बारिश का पानी बर्बाद हो गया। तो मोटरसाइकिल का अवस्था खराब हो गया। देखिए घर का क्या हालत हो गया, कोई नहीं है घर में। मामा लोग था इसलिए हम लोग सब बच गए। और मेरा बाहर में मतलब कलकत्ता में शादी हुआ है। अब मेरी मम्मी का तबीयत भी खराब है, ग्लूकोमा का प्रॉब्लम हुआ है। उनको देखने के लिए आया तो ऐसा प्रॉब्लम हो गया। कुछ भी नहीं है, मतलब जो बर्बाद है बस उतना ही बोलते थे। घर का चावल बर्बाद हो गया, घर पूरा पानी से भर गया था और फिर पूरा गड्ढे उड्ढे सब भिगा गया, बहुत सारा कपड़ा भिगाया भी है, बाहर भी किया हुआ है और चावल बर्बाद हो गया, गेहूँ भी बर्बाद हो गया है। कितने देर तक घर में पानी था? कम से कम सुबह का 5:30 बजे से लेकर के यही 10 बजे तक निकलते हैं। तो उसके बाद कोई मिलने नहीं आया, तो कोई सहायता कोई मदद किसी की तरफ से नहीं? कौन सा एरिया पड़ता है ये शांति नगर है, वार्ड नंबर 79 में। क्लाइंट आया है बाहर में खड़ा, उसका डेट है, क्या होगा? वही ना, इतना अचानक पानी आया कि इंसान बचा भी नहीं सका, कुछ बचा नहीं सका। कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग का घर में इतना अंदर पानी घुसेगा। हमारा एक भी चीज़ नहीं बचा, हर चीज़ नुकसान हुआ। गद्दा रजाई सब कुछ, पैसे भी बह गए, ज्वेलरी भी सब इधर उधर हो गया। खाना पीना सब कुछ नुकसान हो गया। चावल पूरा बह गया, एक बोरिया चावल आटा हर चीज़ बह गया। अभी दूसरे के घर से खाना आ रहा है हमारा, दूसरे के घर से आ रहा है। और प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं, प्रशासन की तरफ से कुछ भी, कोई तो आया ही नहीं हेल्प के लिए। यहाँ तो अब तक किसी ने, फर्स्ट आप ही आ रहे हो, किसी ने आया नहीं हेल्प के लिए कि कोई हेल्प करा। जिस दिन से बारिश हुई अब तक कोई भी नहीं आया हेल्प, कोई मदद नहीं, कोई हेल्प नहीं मिला। कौन सा एरिया पड़ता है ये अहमदनगर। काउंसिलर कौन है? बानपुर बस स्टैंड अहमदनगर। यहाँ काउंसिलर क्या अभी नया बनी है? काउंसिलर नहीं है, सब पानी में तैर रहा था। ये बोलो, हर चीज पानी में तैर रहा था, कुछ भी एक चीज नहीं बचा हमारा। सारा पहनने तक का कपड़ा नहीं था, दूसरों से लेकर के कपड़ा ढांचा रखा हुआ है, सिर्फ ढांचा रखा हुआ है, कुछ नहीं बचा है। सब तो खराब हो गए, सब डूब, सब बेकार। हाँ।
मांग के पहन रहे हम लोग कपड़ा लत्ता। हाँ मांग मांग का पहन रहे। ऐसा अवस्था हो गया। बोलिए मैन जो डॉक्यूमेंट्स सब है सबको तो बचाना जरूरी है। अभी जैसे दुनिया चला बिना डॉक्यूमेंट्स का सब केस उकेस कपड़ा लगता सब बच्चा लोग का सब चीज सब हो गया बर्बाद हम लोग का। क्या बचा? कुछ भी नहीं, खाली खाने पीने का बस सब चीज तो चौपट होके रह गया। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? वही करते हैं, हेल्परी का काम करते हैं, सिंगाड़ा समोसा यही सब बनाते हैं। तो क्या लग रहा है कि अब वैसा फिर से पहले जैसा हो पाएगा? कहाँ हो पाएगा, अभी तो काम ही नहीं कर रहे। 2-3 महीना से तो बैठे हुए थे, काम कहाँ हो रहा, बैठे हुए हैं काम उम से 2-3 महीना से। अब बाढ़ आया था तो पानी इतना था, सामान तो कुछ बचबे नहीं किया। तो किसी की तरफ से कोई सहायता मिला? कुछ भी नहीं मिला, अभी कुछ भी नहीं हम लोग को मिला है। अगल बगल वाला आदमी लोग खाना दिया था भले। कितना नंबर वार्ड है ये? कितना नंबर वार्ड है? 80 नंबर वार्ड है। तला फ्रिज গ্যাস সমস্ত কিছু একবার ভিতরে যদি পারেন দেখুন আমাদের গ্যাস ফ্যাসের কি অবস্থা। ফ্রিজ তো ফ্রিজ আলমারি সব তো পড়েছিল, এগুলো তোলা হয়েছে। আলমারির যত অবস্থা দেখছেন নাকি পর্যন্ত জল ছিল পুরো ভর্তি। কি করা যাবে? এই ফ্রিজটা আছে না, এই ফ্রিজটা জলের মধ্যে একদম ভাসছিল। গাড়ি তো ইয়ে ছিল না, এই গাড়ি পুরো ঢাকা, এতটা জল গাড়ি। और क्या क्या नुकसान हो गया? और क्या क्या লোকসান আরো হয়েছে পাশে, দেখুন আমার এই তো পাশেই যে আসুন গেটটা খুলুন তো। গাড়ি ড্যামেজ তো হয়েছে, স্কুটার ড্যামেজ হয়েছে, 40-50 হাজার টাকা বাজেট দিয়ে গেছে, ঠিক আছে কিছু করার নেই। আচমকা আমরা বাংলাতে বলবে, ঠিক আছে জি। কি আমাদের অনেক ক্ষতি বলছি, আমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। এত জামা কাপড় সব একদম, কবে আমরা এগুলো করবো? সব ঘরে জিনিসপত্র, বইপত্র कुछ नहीं बचा। বইপত্র না, বই টই সব সব। घर सब बर्बाद हो गया। हम लोग का भाई का कंप्यूटर का दुकान था, यहाँ कंप्यूटर रखा हुआ था बहुत सा, तो पानी की वजह से कंप्यूटर वगैरह जो है वो सब खराब हो चुका। मतलब बिजनेस में भी नुकसान हो गया? बिजनेस में भी काफ़ी नुकसान हुआ। भाई का दुकान था असल में, तो घर में भी बहुत सामान रहता है, तो वो सामान का जो रखा हुआ था यहीं रखा हुआ था सब कुछ। काफ़ी दूर तक पानी आया था, यहाँ तक पानी आया था घर के अंदर। घर का क्या सामान नुकसान हो गया? घर के सामान वही कपड़ा वगैरह, बेड हम लोग खराब हो गया, सोफा गद्दा वगैरह ये सब खराब हो गया, ये कंप्यूटर फ्रिज खराब हो गया। कोई मिलने आया उसके बाद? नहीं, सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। বাচ্চারা পড়াশোনা করছে 11-এ উঠলো, সমস্ত বইপত্র সব ওই জলের মধ্যে ডুবে আছে। ওই যে ড্রামগুলো আছে না, ওই মধ্যে যে জলগুলো ছিল ওর মধ্যে সব ডুবে আছে। ওগুলো কালকে সমস্ত জলে আমরা, এগুলো কতদিনে যে আমরা ঠিক করবো, আমরা কি করবো বুঝতে পারছি না। বাইরে দেখেছেন জিনিসপত্র কোনো রকম বুঝতে পারা যাচ্ছে না, সব দেখুন এদিকে সব। क्या नुकसान हो गया दीदी? আমাদের সবকিছুই নুকসান হয়ে গেছে। कोई बात नहीं, घर में चलेगा। চা পাতা টাতা একটু চা খাবো, কিচ্ছু নেই, ডাল চাল কিচ্ছু নেই ঘরে, সব জলে এইতে আজকে সব ফেলে দিলাম। पैसा उसका कुछ नहीं। क्या बोलना चाहिएगा प्रशासन को, क्या बोलेंगे? हाँ, उनको हेल्प करना चाहिए। हम लोग बर्बाद हो गया सामान। नाली ठीक করার কথা বলো। নালিটা, নালি है ना, ওই নালি ঠিক নালিটা ঠিক করার ব্যবস্থা করুন, কাটানো, মানে কাটালে পরে আমরা, নালি এর আগেও কাটানো হয়েছিল, টাকা নিয়ে পাম্পের মোটর গেছে, টিভি গেছে,
কি কি नुकसान হয়েছে? কম্পিউটার গেছে আর ফ্রিজ, এই যে ফ্রিজটা জলে ভাসছিল, স্কুটার গেছে। सरकार की तरफ से किसी की तरफ से कोई सहायता कोई सहायता अभी तक कोई भी सहायता मिला नहीं। कितने देर तक घर में पानी था? हम लोग को नहीं मिला, किसको मिला है हमको नहीं बोल सकते। पानी मतलब जल जो একটু সরিয়ে দাও তো, সাইডে সরিয়ে দাও মা, সরিয়ে দে। ও পারবে না, তুমি যাও না, সরিয়ে দাও। ওই যে বললো আমি দিলাম, ও যত আছে ছিল সব ফেলে দিতে হয়েছে। कितना नंबर वार्ड है ये? 79। সব ভেঙে গেছে, সব নষ্ট হয়েছে, ফ্রিজ নষ্ট হয়ে গেছে, ইনভার্টার ডুবে গেছে, ইনভার্টার নষ্ট হয়ে গেছে, ঘর দুয়ার সব নষ্ট হয়ে গেছে। খাবার দাবার নেই, কিচ্ছু নেই। কিছু সহায়তা আপনারা যদি সাহায্য করেন ভালো হয়। प्रशासन? हाँ, प्रशासन से कोई सहायता ना, किसी को करेंगे। कोई देखने मिलने आया? हाँ, कल आया था वो, ये अग्निमित्रा पाला। कुछ दिया? ना, कुछ नहीं दिया। घर आके देख लीजिए एक बार, आइए आइए। सब हम लोग कुछ भी नहीं है, खाने का सामान तक हम लोग का नहीं है, मंदिर का कुछ भी नहीं बचा हम लोग का घर में। क्या नुकसान हो गया? पलंग उलंग सब चीज, कपड़ा पहनने का कपड़ा तक हम लोग का नहीं है, खाना पीना कुछ भी नहीं। 3 दिन খাই না, মিনিয়া হাড়ে ছিল। আমি এবার এসে চাল কিনে দিলুম, দিয়ে আবার রান্না করে পরশু থেকে খাওয়াচ্ছি। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? टोटो चलाते हैं। अभी खाना पीना कैसे हो रहा है आप लोग का? कुछ नहीं, कल दिया था 2 किलो चावल, वही का हम लोग पकाया। कौन दिया था? दिया था अच्छा, पार्टी का आदमी लोग। काउंसिलर कौन है यहाँ के? यहाँ काउंसिलर तो बेदमदा है, और काउंसिलर तो अभी है नहीं। अच्छा, उनके लोग आए थे मिलने? उनका लोग नहीं आया था, कौन आया था? कोई नहीं आया। हाँ, कोई भी नहीं है। अभी तक कोई सहायता नहीं मिला। कुछ एक तेल दी कि কোনো সামান দিয়ে কিচ্ছু দেয় না, খালি চাল আর আলু কিচ্ছু নাই। কোথায় বলছি কিছু নাই, सब भেঙে গেছে, पानी यहाँ तक था। क्या करते हैं आप? हम लोग गरीब आदमी है, चलाते हैं टोटो फोटो भाड़ा गाड़ी चलाते हैं हम लोग। इनका भी हस्बैंड टोटो भाड़ा पे चलाता है, हम लोग भाड़े पे चलाता है। तो क्या लग रहा है कितना दिन लग जाएगा फिर से वही खड़ा करने में? अब हम लोग 200-150 का माल आदमी, हम लोग क्या कब तक खड़ा करेंगे? कभी खड़ा नहीं होगा। 3 दिन मंगलवार। प्रशासन से क्या बोलना चाहिएगा? सरकार को बोलते सरकार को क्या मदद करेगा? हम लोग जो डूबा है हम लोग मदद करें। पानी जीता है, सरकार पे आशा करने खातिर हम लोग का है। ये मेरा सामने का पड़ोसी भाभी है, हम लोग सब बर्बाद हो गया, हम लोग दोनों आदमी, कुछ नहीं बचा हम लोग का। आके क्या बोले, कोई अभी तक मिलने नहीं आया। हेल्प मिलता तो हम लोग को सहारा होता। हम लोग 200 तो डर था ना, कब गिर जाता है, कोई ठीक नहीं है। খালি আমার মেয়েটারই নাই, দেখো বাইরে গিয়ে খালি আমার মেয়েরই নাই কো করে দিলে ভালো। কিচ্ছু নাই, সব क्या नुकसान हो गया दीदी आपका? জীবনে সব জিনিস সব নষ্ট হয়ে গেছে, আলমারি কাপড় টাপড় সব পুস্তক। घर का सारा सामान नुकसान हो गया। और खाने पीने का? খানে পিনে কা এই যে মানে কিছু কিছু আনি তো, হয়তো 2 কেজি 3 কেজি ওই জন্য উপরে রেখেছিলাম, ওগুলো একটু ছিল। মুড়ি আটা চাল। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? হাজবেন্ড বড় মানে লোকের দোকানে কাজ করে আর কি। का आदमी नहीं है। कल ओनली पॉल आया, वो देखा करके सुन के चला गया। कुछ दिया? कुछ उन्होंने दिया आप लोगों को? ना, कुछ नहीं, कुछ कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं। एक पैकेट चीरा भी नहीं है। आज आदमी को जाइए वहाँ चीरा दीजिए, चीरे दी गुड़ दी किच्छु ना। খাবার দরকার নেই মানুষের পাশে, খাবার দরকার নেই, এটাও নালাটা পরিষ্কার করলেই এই নালাটা। এবং কর্পোরেশন থেকে হচ্ছে শুধু একদিন গাড়ি এসেছে, তারপরে ওর গাড়ি নেই। আর সানডে আছে, নালাটাকে ব্যবস্থা করুন। যেই আমাদের বক্তব্য তো অন্য কিছু না, আমরা নালিটা সংস্কারে হচ্ছে ইমিডিয়েট সংস্কার। কোনো কিছু নাই, সব থেকে কষ্ট ছেলে। এদিকে
কেউ লোক নাই, ঘরে 7.5 ফুট জল, হ্যাঁ সব জিনিস ভেসে গেছে। মানে প্রশাসনকে লোক পাঠাবে, ইয়ে করবে, সেসব কিচ্ছু করেনি। মানে রাস্তাঘাটের অবস্থা তো ওরকম তো রয়ে গেল। ঘরের দুয়ার পর্যন্ত ঘরগুলো দেখতেই পাচ্ছেন কি অবস্থা, যে পাশে এসে দাঁড়াবে প্রশাসন, কোনো লোক ইয়ে নেই। পাড়ার ছেলেরা, पाड़ार लोकराई हेल्प करছে। प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया था और कुछ नहीं। पानी के लिए हम लोग मोहताज हो गए। खाना तो क्या करेंगे, खाने के लिए कुछ नहीं है। खाना आसे-पासे लोग ना मुड़ी चना जो देके गया था बस। সব খারাপ হয়ে গেছে, সব জিনিস ভেঙে গেছে, খাট ভেঙে গেছে, ড্রেসিং টেবিল ভেঙে গেছে এবং ঘরের প্রায় মানুষের এত সমান অবধি জল ছিল এবং সেই জলে অনেকে প্রায় ডুবে ডুবে যাওয়ার মতো অবস্থাও হয়েছিল। তো এরকম অবস্থা পরিস্থিতিতে সবার সব ক্ষতি হয়ে গেছে, মানে জামা কাপড় কিচ্ছু নেই, বিছানার শোয়ার মতো অবস্থা অবধি নেই। এরিয়া নাম কি? এটা হলো সুভাষপল্লী বার্নপুর। वार्ड नंबरটা 2 ना 3 आई एम कंफ्यूज। अच्छा वार्ड नंबर क्या नुकसान हुआ आपको? ওই বিছানা কত জামা কাপড় খাবার দাবার চাল ডাল সবই গেছে। এত দূর জল, হ্যাঁ এই সব টিভি সবই গেছে, টিভি সবই তো ফেলে দিয়েছে লোকে। कौन सा एरिया पड़ता है ये? শান্তিনগর। এটা শান্তিনগর রবীন্দ্রভারতী ক্লাব সুভাষ कोई सहायता मिला अभी तक? না এখনো কিছু পাইনি। এক গলা পর্যন্ত জল, এই যে জলের দাগ আছে পুরো, কোথায় দাগ ধরে পুরো দাগ মুছে এই যে দাগ, এই গলা পর্যন্ত জল। এই সব সিঁড়ি ছিল বলে আমার তো নিচে না, আমার ঘর ওখানে পাশে চলো। প্রশাসন की तरफ से मिला अभी মানে এখন পর্যন্ত কিছু আসেনি, কিছু পাওয়াও যায়নি। কালকে অগ্নিমিত্রা পাল উনি এসেছিলেন, কিন্তু দেখে গেছেন কিন্তু এই যে আমরা বাড়ি পরিষ্কার করার জন্য কোনো লোক অবধি পাচ্ছি না, পাম্প ঠিক করার লোক পাচ্ছি না, ঘর দোর পরিষ্কার করার লোক নেই। মানে নিজেদের একা একা খাট খুলে বয়ে বাইরে রোদে দিতে হচ্ছে। মেঝে পরিষ্কার করব, খাট খুলবো না, নিজেরা রান্না করব খাবো না ঘুমাবো, মানে এরকম পরিস্থিতি। জল নেই, খাওয়ার জল নেই কোনো, মানে অ্যাটলিস্ট যে বাড়িঘরগুলো কাদা ঢুকেছে জল পরিষ্কার হবে সেই জন্য কর্পোরেশন থেকে অ্যাটলিস্ট কোনো লোক বা কোনো পরিষ্কার করার ব্যবস্থা নেই। बहुत कुछ नुकसान हुआ बारिश। क्या फिर भी क्या नुकसान? घर का सामान सारा सामान चला गया है, कोई सामान नहीं बचा है। कितनी देर तक पानी था घर पे? पानी हम लोग यहाँ तक था। कितने देर तक रुका हुआ था? सुबह से जितना तक, जब तक पानी छूटे तब पानी निकला है, लेकिन पानी बहुत जानते हम लोग बच गए हैं। बड़ी बात है, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, देख रहे हैं हाल। कुछ मदद किसी की तरफ से मिला? कहाँ कुछ मदद मिला, कोई नहीं दिया। कोई मिलने आया? कोई आया, कोई नहीं आया। कौन सा एरिया पड़ता है ये अहमदनगर है, बानपुर बस स्टैंड अहमदनगर। খাবার চাল নেই, যা জিনিস ছিল যাবতীয় জলে ধুয়ে গেছে, মানে শুয়ার বসার জায়গা নেই আমাদের। कोई सहायता मिला किसी की? নেই, কোনো সহায়তা কেউ দেয়নি। কে দেবে আমাদের? সেদিনকে যে হলো খাবার জিনিস ছিল না, কেউ কি খাবার দিয়ে গেছে? দেয়নি কেউ। पूजा कब से है? पूजा आप लोगों का शुरू होने वाला है कब से? 12 तारीख को। तो क्या इस बार भी पूजा में वही खुशी मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, कैसे मिलेगा? सब नुकसान हो गया ना। क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, देख लीजिए ना मेरा घर आके। सब জল খারাপ হয়ে গেছে, সব ভেঙে আছে। এই রুমটা বেশি ক্ষতি, এই রুমটা বেশি ক্ষতি হয়ে গেছে। कितना नुकसान हो गया? প্রচন্ড জলান্তর হয়ে গেছে, এতটা জল বাচ্চা আমি একদম ছাদে যেতে হয়েছে। कितने देर तक पानी था घर में? জলে ভর্তি, ঘরে খাবার দাবার সব ভেসে চলে গেছে, কোনো কিচ্ছু ছিল না, পড়া জামা কাপড় কিচ্ছু না। किसी की तरफ से कोई सहायता मिला? प्रशासन থেকে না না কিছু না। মানে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেছে, আমাদের তো পাঁচিল পড়ে গেছে, তারপর মানে গদি শোকেস আলনা সব ফেলে দিয়েছি, মানে এতটাই ক্ষতি হয়েছে, মানে প্রচুর। তারপর পেছনের পাঁচিল পড়েছে, আর ওপরে তো পুরো ওপর তোমার কাঁথাতে বালিশে লেপে মানে একাকার, প্রচুর কিছু আমাদের নষ্ট হয়ে গেছে। प्रशासन से कोई सहायता नहीं है, अभी तक नहीं है। कोई देखने आया? नहीं है, नहीं आया, মানে আসেনি কেউ এখনো।
कुछ खाने पीने का कुछ না कुछ তো नहीं दिया মানে কিছু দেয়নি শুধু একবার জল দিয়ে গেছে बस আর তো সেরকম ভাবে কিছু এখনো দেয়নি। हाँ हम लोग का पूरा घर में पानी डूब गया। हम लोग का तो इतना पानी हम तो पूरा ही डूब गया था पानी। सामान कुछ सामान भी पूरा बक्सा का जितना सामान रजाई कंबल हर चीज बर्बाद हो गया। पलंग सब डूब गया। सब खाना पीना भी थोड़ा बहुत बर्बाद हुआ है, थोड़ा बहुत बचा है। সব ফেলে দিতে হয়েছে, ফ্রিজ সব ইনভার্টার সব গেছে। দেখুক কি দেয় আমাকে। क्या ये जो घर का सामान बर्बाद हुआ, खाने पीने का क्या सब फेंक दिया, खाने नहीं सेक रहा है। तो किसी की तरफ से कोई सहायता? कुछ भाई लोग है बोल के आ गए, यहाँ खड़ा था गाड़ी, हम लोग को मुड़ी नहीं दिया, हम लोग को कुछ नहीं हुआ, वो लोग की कुछ हुआ, उन लोग को जाके खाना दिया, सभी दिया। काउंसलर की तरफ से कोई मदद कुछ नहीं मिला अभी तो। कई तो कल काउंसिलर गया, वो दीदी आएगा, कोई दीदी वहाँ घुमा चल गया। कितना नंबर वार्ड पड़ता है देखो तो 78। पूरा नुकसान क्या नुकसान हो गया? লোকসান সব চলে গেছে আমার বুঝলে, দোকানে যত জিনিসপত্র সব চলে গেছে, কিচ্ছু নেই। ये आपका दुकान में पानी आ गया? दुकान का सामान बर्बाद हो गया? হ্যাঁ আবার নতুন করে সব আবার কিনা হবে। ये सब फिर से खरीदे दोबारा से? আর ঘরে জামা কাপড় আলমারি সব একদম ভেসে গেছে, জলে পুরো ডুবে গেছে। कोई सहायता किसी की तरफ से कुछ मिला? কিছু না, ওই সকালবেলা এলো, এসে এক প্যাকেট মুড়ি আর একটা চানাচুর দিয়ে চলে গেল, বিকেলে এক ট্যাঙ্কি পানি দিল। क्या नुकसान हो गया बारिश के पानी में? बारिश का पानी में तो सब है, कुछ नुकसान हो गया आदमी का। घर का तो ऐसा आदमी का जो सोने का बिस्तर है, ना पहनने का कपड़ा है, ना खाने का सामान है, कुछ नहीं बचा है, सब डूब गया। घर पर में कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं बचा है। कोई सहायता मिला किसी की तरफ से अब तक? कोई सहायता नहीं मिला है। हम लोग का कोई सहायता नहीं है, कोई नहीं होगा। पानी में गिर का हाथ भी टूट गया। हाँ उतना पानी कीचड़ था, पूरा हाथ टूट गया। क्या करें हम लोग? हम खाने का ही नहीं बचा, चावल नहीं, आटा नहीं, सब भीन का तार हो गया। सब में खाली काला काला कादो। कुछ नहीं है, रूम में कुछ नहीं, हर चीज खत्म हो गया है। खा फिर हम लोग जो तो दे रहा खा रहे, कुछ तो नहीं बचा। फिर भी कितने का नुकसान हो गया होगा? अब दीदी गिनती किया मैंने, कुछ तो बचा ही नहीं है। वही बेड वोड बचा है, अलमारी है, मतलब घर का ज्यादा सामान बर्बाद हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। कोई सहायता कुछ मदद किसी की तरफ से? कुछ नहीं, कहीं से कुछ नहीं, कुछ अभी नहीं मिला। अभी कैसा चल रहा है घर, कैसे चल रहा है अभी? जो दे रहा हम लोग खा रहे हैं, जहाँ तहाँ से चल रहा है, अभी कुछ नहीं है। मतलब बाहर से कहीं से मिल रहा है लेकिन प्रशासन नहीं कुछ नहीं। सब शेष। क्या नुकसान हो गया? সব কিছু বিজনেসের আমাদের সব কিছু গেছে। बोलिए क्या बोलना, क्या বলছে কি লোকসান হয়েছে সেই বলতে পারছে। नुकसान ही पानी जो हुआ है, पानी में हम लोग का सब बर्बाद हो गया। पानी में सब बर्बाद हो गया। घर का सामान, फ्रिज टीवी तो छोड़ दीजिए, वो बोलिएगा तो बड़ा आदमी को बोलिएगा, बड़ा आदमी বড় মানুষের কথা বলবে, কিন্তু আমাদের বিছানা পত্র কাপড় চোপড় বুক গলা সমান জল হয়ে গেছে ঘরের ভিতরে। আমরা ভেসে চলে যাচ্ছিলাম জলের মধ্যে। আর এই তো ঘরের ছবি দেখে নিন, আর কি বলবো, আর কিছু বলবো। कौन सा वार्ड नंबर है ये? वार्ड नंबर 79। कोई सहायता मिला सर? कोई सहायता नहीं, कोई सहायता नहीं। आ जाओ। चाबी दे, खुला है। क्या नुकसान हो गया दीदी? पूरा पलंग उलंग सब डूब गया, सोफा। तुम्हारा लोकसान की बोलो ऐसे? पूरा पलंग खाना जितना खाना था सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं। खाना वाना सब बर्बाद, जितना चावल आटा तेल मसाला जितना था सब कुछ बर्बाद। और सामान भी सारा बर्बाद, बिछौना बर्बाद। तो अभी खाना पीना कैसे हो रहा है? खाना पीना दूसरा कोई मकान मालिक खिला रही है। अच्छा मकान मालिक है, प्रशासन की तरफ से कुछ सहायता? कुछ नहीं। अपनी कौन टीवी থেকে এসেছে?
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं जहाँ खड़ी हूँ यहाँ पर आपको पेपर्स दिखेंगे। जी हाँ, अब मैंने सिर्फ पेपर्स ही कहूँगी क्योंकि ये आए उस साइक्लोन में अब पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। पहले तो ये किताब थे, बहुत महंगे किताब थे और बहुत अहमियत के लायक ये किताब थे, लेकिन अब ये सिर्फ अंबार, कचरा और रद्दी बन चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा इसे देख करके ये कोई मैं गद्दी वाले के घर पे आ गई हूँ, ये रद्दी की दुकान पर आ गई। नहीं, मैं मौजूद हूँ शांति नगर के एक एडवोकेट के घर पर। मैं मौजूद हूँ उस एडवोकेट के घर पर जिनकी पूरी किताबें, क्लाइंट्स के पेपर, सभी कुछ इस तबाही में बर्बाद हो गए। आप उसका मंजर अपनी आंखों से देखिए। बहुत टाइम चलिए क्या नुकसान हुआ दादा? नुकसान तो आप लोग के सामने ही है, कुछ भी नहीं बचा है। मेरी मम्मी पैरालिसिस है, उनके लिए एक चादर तक नहीं है। मैंने दीदी का घर से एक चादर ला कर किसी तरह अपना जिंदगी काट रहा हूँ। और खाने पीने का सामान? खाने पीने का कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सामान टीवी, फ्रिज वहाँ फेंका हुआ है, बिछौना, पलंग वलंग कुछ नहीं है, सब बच चुका है। कितने देर तक घर में पानी था? आप लेयर देख रही हैं, पानी का वो लेयर है हम लोग का, उतना मैंने इतना मेरा सीना था, वो देखिए पानी का लेयर है, वो यहाँ तक पानी का ये था। तो किसी की तरफ से कुछ सहायता? कुछ नहीं, अभी तक मैं कोई ताकने भी नहीं आया कि हाँ यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसके लिए हम लोग आए या कोई हम लोग का आकर के हेल्प करे, वैसा कुछ नहीं। काउंसलर कौन है? काउंसलर विधान दल। এই ড্রেনটা কোনো সংস্কার হয় না, বুঝলেন তো। এটা ওভারফ্লো করে এদিকে পুরো জল চলে যায়। যাই হোক, যা ড্যামেজ তো হয়ে গেছে, এখন এই যে ডেড বডি মতো পড়ে আছে প্রত্যেকটা জিনিস, এটাও কর্পোরেশন থেকে কালকে একটা ফার্স্ট আওয়ারে দিয়েছিল ট্রাক, তারপরে আর কোনো নেই। আজকে কোনো একদম একই অবস্থা। আচ্ছা, সেকেন্ডলি আর বলছে যে পুরো ব্লিচিং পাউডার নাকি কর্পোরেশনে শেষ হয়ে গেছে। অ্যাটলিস্ট ব্লিচিং পাউডারটা দিয়ে এর উপর দিয়েও কিছুটা স্যানিটাইজেশন হবে, আর কিছু বলার নেই। এবারে ইনাকে জিজ্ঞেস করুন। বলো, আপনার নাম কি আছে? কি আমার নাম বিশ্বজিৎ ঘোষ। এবার এখানে ভোর 4টার দিকে যা অবস্থা, মানে কেউ আর থাকতে পারেনি, মানে সবাই জলে ভাসছে, আর কিছু পাওয়া যায়নি। জিনিসপত্র যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, লাখ লাখ টাকা প্রতিটা লোকের বাড়িতে ক্ষতি হয়েছে। এবার আপনারা যদি সহযোগিতা করেন তাহলে মুশকিল হয়ে যাবে তাদের। এলাকার নাম কি? এলাকার সুভাষপল্লী দেশবন্ধু রোড, ওয়ার্ড নম্বর 79, আগে 41 ছিল। এই যে বাড়ি তো সবই গেছে, দোকানে সব গেছে, বাউন্ডারিতে দুটো বাউন্ডারি পড়ে গেছে, মানে কোনো কিছুই নেই বলতে গেলে। खाने पीने का हाल? खाने पीने का कुछ नहीं, जो सामान दे रहा है लोग। कौन लोग दे रहा है सामान? उनके दोस्त। अच्छा, दोस्त मतलब दे रहे हैं, प्रशासन की तरफ? ना प्रशासन कुछ नहीं कर ना। कितना नुकसान हो गया? মানে বলতে গেলে বলবো একদম জিরো থেকে আবার স্টার্ট করতে হবে, মানে কিছুই নেই বলতে গেলে। দোকান তো পুরোটাই ফাঁকা হয়ে গেছে একদম। প্রশাসন से क्या बोलना चाहिए? প্রশাসন যে বলছিলাম তো দেওয়ার জন্য, কিন্তু আমাদের এখানে একজন আছে, উনি বললেন সবার তো হয়েছে, আমরা কি করবো। कितना नंबर वार्ड है? ये হচ্ছে 79 না 79 नंबर वार्ड। कि अब इतना गर्दन तक घुसा ही नहीं जा रहा था रूम में, सारा चीज हमारा बर्बाद हो गया। बक्से में का सारा कपड़ा जो अभी तक एक बार पहने भी नहीं बचा, क्या मेरा गाड़ी भी नहीं, कुछ भी नहीं बचा। इलेक्ट्रॉनिक का सारा चीज, मेरा लैपटॉप, मेरा पंखा, मेरा वो मिक्सी जार, सब कुछ बर्बाद हो गया। खाना पीना के लिए कुछ नहीं। उस दिन हम लोग भूखे रह गए थे, दूसरे के यहाँ से खाना मेरे बड़े पापा के यहाँ से आया था तो वो लोग बना के दिए, फिर हम लोग उस दिन नहीं खाए। रात को 7 बजे हम लोग खाए, फंसा हुआ था, लोग पूरा पानी में फंसा हुआ था। हम लोग बच्चे को दूसरे जगह भेज दिए थे ताकि मेरे बच्चे। अभी कैसा कंडीशन है? अभी तो कुछ ठीक है, हम लोग जैसा हम लोग खटे हैं, लेकिन
कुछ भी ठीक नहीं है, कोई देखने वाला भी नहीं आया था और कोई पूछने वाला नहीं। सब कुछ खरीद के लाए, सब कुछ खरीद के नया नया भी फिर आएगा। दशहरा में पूरा हम लोग का चावल आटा सब्जी उब्जी सब बर्बाद हो गया। इसके लेके पूजा में क्या दिक्कत आएंगी आप? पूजा में हम लोग को जो चंदा है, चंदा मिलेगा नहीं किसी को, पहले जैसा रौनक नहीं रहेगा। अब हम ही लोग को लगेगा कि हम ही लोग को कोई दे दे चंदा, हम ही लोग कुछ घर का मेंटेनेंस कर लेंगे उससे। सब কিছু পরীক্ষাটা সব চলে গেছে, ওর তো ভবিষ্যৎটা দরকার, ওর কিছু ওর পাশে যদি আপনারা থাকেন খুব সাহায্য হয়। गवर्नमेंट से क्या बोलिएगा? আমি বলবো আমাদেরকে একটু সাহায্য করুন, না সাহায্য করলে আমরা মরে যাব। मैं यहाँ पर आई और मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि इस घर में सिर्फ इस दीवार और छत के अलावा कुछ नहीं बचा। यहाँ जो लोग हैं उनकी भी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। यहाँ एक लड़की है जो स्टूडेंट है, इसका करियर बर्बाद होने वाला है। इसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं बचे, इसके फादर के पास काम करके जो पैसा उन्होंने कमाया था वो नहीं बचा, इसकी माँ के पास घर चलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैं इसे देखते हुए खासकर मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगी कि आप ऐसे लोगों के दौरे पर अगर आते हैं तो इनकी मदद के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आए। লোকের জামা কাপড় পরে আছি, তারা যদি না দিত কি পরে থাকতাম বলুন? লোকের উপর ভরসায় আমরা বেঁচে। নালিয়ে রেখে ঠিক করার ব্যবস্থা করেছিল, হাফ কাটানোর পরে আর ঠিক করলো না। 2013-তে নবমীর দিন এরকম ভেসেছিল, শুধু আমাদের ঘরটা উঁচু বলে বেঁচে গেছিলাম, ওই জন্য আমরা ভাবলাম এবারে ভাসবো না। এবারে আমরাও ভেসে গেলাম। আমার 5 বছরের বাচ্চা ছেলে, ওর খাবারের কিছু নেই। আগে মামারা না থাকলে আমার ছেলেটাকে কি খাওয়াতাম আমি? আমরা নয় বড়, আমরা না খেয়ে থাকতে পারি, আমার ছেলেটা তো পারে না না খেয়ে থাকতে। কাউন্সিলর কে? এখানকার কাউন্সিলর কে? 79 ওয়াট তো বিধান রায়। বিধান রায় উনি নেই, উনি এখন নেই, এখন ক্ষমতায় নেই, মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। এমএলএ হচ্ছে কালকে এসেছিলেন অগ্নিমিত্রা পাল ম্যাম, কালকে এসেছেন, এসে দেখে গেছেন, বলেছেন হেল্প করবেন, প্রশাসনকে গিয়ে বলবেন। আমাদের একটাই কথা, আমাদের দিকে একটু তাকানো হোক। আমরা এরকম ভাবে ভেসে গেছি, কল্পনা করতে পারি না এরকম ভাবে যে আমরা ভেসে যাবো। আজ আমি বাইরে থাকি, আমার মাটা একা থাকে, আমার তো প্যানিক হয়ে যাবে, আমি তো ছেড়ে আসতে পারবো না আমার সংসার, তাহলে আমার মা কোথায় যাবে? আমার মাকে যে নিয়ে যাবো সে মানুষটাও যাবে কি করে? উনি একটা গ্লুকোমার পেশেন্ট, এই ওনার ট্রিটমেন্ট চলছে, কত টাকার খরচা হয়, সেগুলোও সরকার থেকে হেল্প, সেগুলোও হসপিটালে যাব, তার এখানে দৌড়া ওখানে দৌড়া, কোনো জায়গায় কোনো হেল্প নাই। এখানে এই পরিস্থিতি হয়ে বসে আছে, কোথায় যাব আমরা? না, যা বিপর্যয় হয়ে গেল আমাদের বলার তো কিছু নেই। সেদিনে জল আমাদের চিন্তা করতে পারিনি যে আমাদের এরকমভাবে রাতারাতি প্রায় 4টে সাড়ে 4টের সময় পাঁচিল ভেঙে পুরো ড্রেনের জল, আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি থেকে যে ড্রেন করা আছে ওই ড্রেনের জলটা পুরো ঘরের ভিতরে কোমর সমান গেছে, এবং নিচে ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, ইনভার্টার, তারপর ডিভান, কোনো কিছু বাঁচেনি, সমস্ত কিছু একদম যাচ্ছে। তারপর সোফা তো আমরা যখন বেরোলাম, আমার বাড়িতে মা ছিল প্রায় 90 বছরের মা, তাকে কোলে করে নিয়ে উপরে তুলে নিয়ে গেছি, আর বাড়িতে যে মেয়ে কোনো জিনিস বাঁচাতে পারিনি পর্যন্ত। জিনিস নিয়ে যাবো কি মনে পড়ে যাচ্ছে, তখন মায়ের মুখটাকে তাকে তুলে নিয়ে গেছি, নিজেরা বাঁচি, তারপর না নিয়ে যাবো। টাকা পয়সা গয়না গাটির যা অবস্থা হয়েছে, ওগুলো হচ্ছে যে জিনিসপত্রগুলো নষ্ট হয়েছে, এটা মানে যে কী করবো আগামী দিনে চিন্তা করতে পারছি না। হ্যাঁ, প্রচুর টাকার লস। তারপরে আমাদের যে বাউন্ডারি ওয়ালটা গেছে, এটা মানে ইয়ের থেকে যদি আমাদের কিছু মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন থেকে যদি কিছু সাহায্য করে পরিষ্কার করার জন্য তো ভালো, নাহলে আগামী দিন জেনে কী করে। কেন ম্যাক্সিমাম আমাদের এই যে ফ্ল্যাটে রয়েছে না, ম্যাক্সিমাম সব রিটায়ার্ড ভদ্রলোক আছেন, তাদের কাছ থেকে আর মানে টাকা পয়সা দেওয়াটাও খুব কষ্টকর ব্যাপার। এখন তাদের সহজ দিন আনি দিন খায় অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটার যে মোটামুটি আমাদের এস্টিমেট দিয়েছে 3 থেকে সাড়ে 3 লাখ টাকার এস্টিমেট দিয়েছে বাউন্ডারি ওয়ালের জন্য। আগামী দিন যদি বাউন্ডারি ওয়াল করতে না পারি, তাহলে এই যে মানে ড্রেনটা আছে, ড্রেনের জলটা, এই ড্রেনের জলটা আবার ঢুকবে না, তার কোনো গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না। তাই আমরা কর্পোরেশনকে বলবো, যদি আমাদের কিছু সাহায্য করতে পারে, যদি কিছু মানে পরিষ্কার করে বাউন্ডারি ওয়ালটাও যদি অন্তত করে দিতে পারে, তাহলে খুব ভালো হয় আর কি। ড্রেনেজের একটু ইয়ে কর, ক্লিন কর। এটা হ্যাঁ আসুন এদিকে কিছু নেই সব দেশে যাবে হাসপাতাল সব ব্যবস্থা খবর আসুন
आटे सब जींस में सब नष्ट हो जाए। हां का दाल माने सब खुले बच्चे दीदी के जले लेवे का देखी जले लेवे का मैं कहता हूं ना कोई आ जले लेवे देखी वो दाग है এইটা তো हां ওই জলে लेवे আর উঠেছিল নেমে হ্যাঁ এই লেভেলে উঠেছিল বোর্ড ছয় নেই খালি এটাই যা বাইকটা কি এই ঘরটা জলে লেভেলে আমি দেখি দিছি এই ঘরটা অবস্থা খারাপ আমাদের অনেক কিছু সব কিছুই চলে গেছে, শুধু আমরাই বেঁচে আছি যেহেতু দোতলা বাড়িটা ছিল বলে। আর কিচ্ছু নেই আমাদের, লোকের জামা কাপড় পরে আছি। কিছু হেল্প আমার দিলে খুব সুবিধা হয়। মেয়ে আমার এইচএস পরীক্ষা দিলে, তার বই খাতা সমস্ত চলে গেছে, শুধু অ্যাডমিট কার্ড রেজাল্টগুলোই মানে মাধ্যমিকে বাঁচাতে পেরেছি। আর ও অসুস্থ, ও ড্রয়িংয়ের উপরে বেঁচে আছে, বই খাতা সব ওর আঁকার সব জিনিস নষ্ট হয়ে গেছে। कुछ नहीं बचा কিচ্ছু না, ওই যে সব এই যে নালা জলে ভেসে সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। तो ये अभी खाना कैसे खा रहे हैं? ওই যে আমার দাদা উপরে আছে, ওই ভাসুর, ওই আমাদেরকে কদিন ধরে যেদিন থেকে বন্যা হয়েছে ওইখানেই খাচ্ছে, ওইখানে সব কিছু করছে। प्रशासन से कुछ मिला? কিচ্ছু হেল্প করেনি। যে আমরা যে ওরা যদি না থাকতো, ওরা যে ওর বাইরে থাকে, ওরা যদি না থাকতো আমাদের এই পর্যন্ত জল, কেউ এসে আমাদেরকে দেখাওনি যে ঘর থেকে বার হবো কি করে, যে আমরা এদিকেও বার হতে পারবো না, ওইদিকে ঘরের মধ্যে বসে থাকতাম। পরের দিনও এসে যে এরা বেঁচে আছে না মরে গেছে কিচ্ছু দেখেনি, কোনো খোঁজ নেই, খাওয়ার নেই, কিচ্ছু নেই। যে অসুস্থ মানুষ যে ওষুধ ভেসে চলে গেছে তাদের কোনো ব্যবস্থাই করেনি এখান থেকে। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? আমার প্রাইভেট আঁকা শেখায়, ড্রয়িং শেখায়। আর্ট টিচার। ওই বই খাতা সব ভেসে গেছে ওরও। আমার যে রুজি রুটি যেটা খাবো সেটা পর্যন্ত চলে গেছে দিদি। আর আমি অসুস্থ, আমার কোমরে বেড, ও সুগার পেশেন্ট, সব কিছু কোনোটাই বাদ নেই। ওই যে আমার মেয়ে डायरेक्ट बोलेंगे तो क्या नुकसान बता रहे? नुकसान तो मेरा पूरा जो घर का सामान है पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। पीछे वाला मेरा जो बाउंड्री है पूरा गिर गया, पूरा घर का पूरा बाउंड्री गिर गया। इवन कि मेरा जो घर में अच्छा फ्रिज वगैरह ये सब बाकी खाट जो भी सामान है सब बहुत सारा सामान निकल भी गया, मतलब जल गया। दीवान का जितना भी था सब हम लोग बाहर गिरा दिए, फेंक दिए। मेरा सबसे बड़ा नुकसान हुआ, मेरा पीछे का पूरा बाउंड्री गिर गया। और सबसे मतलब हम लोग 2 दिन से खाना भी सही से नहीं खाया, बच्चा है मेरा, मतलब प्रशासन से कुछ भी मदद नहीं मिला अभी तक, कुछ भी नहीं। काउंसलर से भी? हाँ, काउंसलर कुछ भी नहीं, कुछ भी कोई आया भी नहीं कि पूछने कि क्या हुआ, एक बार देख के जाइए, कुछ भी नहीं। पानी का गाड़ी आया था वो भी नहीं मिला, एक भी बंदा पानी भी नहीं दे। पानी हम लोग 2 दिन से पानी नहीं पिए, पानी बाहर से खरीद के लेके आ रहे हैं, हम लोग पानी पीना है। बच्चे लोग को क्या बोलेंगे? तो आप लोग काउंसलर के पास जाकर नहीं बताए इससे? सब कुछ बताया, सब कुछ काउंसलर का पता नहीं है, लेकिन एक भी बंदा है कोई पार्टी से ना कोई बंदा आया कि हम लोग का क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ, कोई कौन है काउंसलर यहाँ का? ये अग्निमित्रा, जो अग्निमित्रा पॉल। कितना तक पानी आया था? आइए, ये एडवोकेट का घर है, हमारा हस्बैंड आसनसोल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। लॉयर है, उसका चेम्बर है, पूरा भीग गया। जो इधर से कंप्यूटर था पूरा खत्म हो गया। धूप में छाद में हम लोग दिया है अभी। क्या नुकसान हो गया दीदी? पूरा नुकसान हो गया, कुछ सामान नहीं है। 2 ठो पूरा घर का जो सामान था पूरा सामान चला गया। उस सामान जाने का इतना हम लोग का तकलीफ नहीं है, जितना किताब हम लोग का चल गया। जितना क्लाइंट है उन लोग का इतना तस्वीर हुआ है, इतना खत्म हुआ है, कोई बोल नहीं सकता है। क्या बोलेगा, हमारा बोलने का भाषा कुछ नहीं है। हम लोग पूरा खत्म हो गया, कुछ सामान नहीं है, पूरा घर का सामान पूरा चल गया। कौन सा एरिया पड़ता है ये? शांति नगर, सुभाष बेकारी, विवेकानंद रोड। अच्छा, ये प्रशासन से कोई मदद मिला है आप लोगों को? हाँ, एक मदद मिला था उस दिन,
पानी, मूढ़ी और चनाचूर, और कुछ नहीं मदद। ये हमका कौन किसको मदद करेगा? हम सबको अकेला था घर में, छाद में था, ये सब पानी में पूरा पानी भीग गया। तब हम बोला, हम इधर नहीं था, हम कलकत्ता में था, हम कल कलकत्ता से आया है। हम बोला तुम छाद में चला जाओ, अपना जान बचाओ, बाद में देखा जाएगा। लेकिन काम किसी को दोष नहीं लगा, आरोप नहीं लगाता है, लेकिन हम सोचता है क्या करेगा, ये तो सबका एक ही हाल है। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।